सुपर पावर अमेरिका फिर दहल उठा। हथियारबंद हमलावर व्हाइट हाउस के पास पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। घटना के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। गोलियों से गूंज उठा अमेरिका। व्हाइट हाउस के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावर को ढेर किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमला उस वक्त हुआ जब पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे। जैसे ही गोलियां गूंजने लगी, पत्रकारों के चेहरे पर डर उतर आया। एक महिला पत्रकार तो इतनी डर गई कि वो जान बचाने के लिए छिपने की कोशिश करने लगी। घटना के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। हमले के तुरंत बाद ही सीक्रेट सर्विस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर पर काउंटर अटैक किया। इस एनकाउंटर में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। FBI, सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और जाँच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध हमलावर ने व्हाइट हाउस के पास करीब 20 राउंड फायरिंग की। हमलावर की पहचान मैरीलैंड के 21 साल के निवासी नासिर बेस्ट के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हमलावर व्हाइट हाउस की सुरक्षा चौकी के पास पहुंचा। उसने अपने बैग से एक हथियार निकाला और तैनात अधिकारियों पर बंदूक का मुंह खोल दिया। एक राहगीर को भी गोली लगने की बात सामने आई है। उसकी हालत गंभीर बताई गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने हमलावर नासिर बेस्ट के बारे में कहा कि उसका इतिहास हिंसक था। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का आभार जताया। हमलावर किस इरादे से आया था, ये साफ नहीं हो पाया। सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। करीब 1 महीने पहले राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के प्रयास के बाद ये दूसरी घटना है, जब वो वाशिंगटन के एक होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के डिनर में भाग ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के सीज फायर को बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत होने के बेहद करीब हैं। बताया जा रहा है कि मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीज फायर विस्तार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और अगले कुछ घंटे के भीतर अमेरिका और ईरान शांति समझौते की घोषणा कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से लेकर बीजिंग तक हलचल तेज है। एक तरफ दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, तो दूसरी तरफ बीजिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दोनों जगहों पर सबसे बड़ा मुद्दा ईरान रहने वाला है। तेल संकट के बीच इस वक्त दुनिया की नजर दिल्ली पर है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के साथ शांति को लेकर बड़ा बयान दिया। रूबियो ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बयान में कहा कि दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को अच्छी खबर देंगे। There is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. ईरान और अमेरिका युद्ध के सीज फायर को बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत होने के करीब हैं। बताया जा रहा है कि मध्यस्थ देश और अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीज फायर विस्तार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अगले 24 घंटे के भीतर अमेरिका और ईरान शांति समझौते की घोषणा कर सकते हैं। ईरान के यूरेनियम भंडार को लेकर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया। ईरान के यूरेनियम भंडार को नष्ट करने का प्लान फिलहाल अमेरिका ने टाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है। अमेरिका ने यूरेनियम भंडार को नष्ट करने का प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया। अगली बातचीत में अंतिम फैसला लिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक के बाद ही यूरेनियम भंडार को लेकर अंतिम फैसला होगा। A lot to discuss and a lot to work on.
but this is we are the two largest democracies in the world, and so that alone is a baseline for incredible cooperation. But we have so many common interests that it makes all the sense in the world for us to continue to build, really, to build upon. This is not about restoring or reinvigorating. I've seen people use that terminology. This is about continuing to build on what is already a very solid and strong strategic partnership, one of the most important ones that we have, and I would argue one of the most important ones in the world. इस वक्त दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली संभावित डील पर टिकी हैं, जो अगर फाइनल हुई तो पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।